जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो इसके पहले वीडियो में आपने श्रृंगार रस के बारे में जाना, पढ़ा और कई उदाहरण भी मैंने दिए, एक्सप्लेन किया। तो श्रृंगार में संयुक्त श्रृंगार आप पढ़ चुके हैं। तो चलिए आज देते हैं वियोग श्रृंगार। ठीक है, चलिए बहुत समय ना लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो रस काव्य की आत्मा है, जानते हैं सभी लोग। वियोग श्रृंगार को, ठीक है, वियोग श्रृंगार का उदाहरण देखें। वियोग अथवा एक दूसरे से दूर रहने की स्थिति में जब नायक नायिका का प्रेम का वर्णन किया जाता है, यानी अभी जब संयोग श्रृंगार पढ़ा रहे थे तो उसमें नायक और नायिका का मिलन हो रहा था। अब क्या है, नायक और नायिका परस्पर दूर रहते हैं, यानी अगर नायिका है तो नायक नहीं, नायक है तो नायिका नहीं है, किसी एक के ना रहने पर। ठीक है, यानी दूरियां बनी हुई हैं, यानी वियोग है उनमें, तो उसे वियोग श्रृंगार कहते हैं। एक दूसरे के प्रेम में अनुरक्त नायक एवं नायिका के मिलन का अभाव विप्रलंब श्रृंगार होता है, यानी इस वियोग को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। ठीक, तो चलिए उदाहरण देखते हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। सूरदास का ये भ्रमर गीत का आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में। तो गोपियां जो है वो शिकायत कर रही हैं भ्रमर से, दूध बनकर जो आया है, ठीक है, और उनसे अपनी व्यथा कह रही हैं कि जाकर संदेश कह देना कृष्ण भगवान से कि निशिदिन बरसत नैन हमारे, यानी रोज हमारे आंखों से आंसू गिरा करते हैं, रोज प्रतिदिन गिरा करते हैं। ठीक है, सदा रहती पावस ऋतु, जैसे पावस ऋतु यानी बारिश की ऋतु जब रहती है, पावस ऋतु, उसमें बहुत जो है घनघोर बारिश होती है, वैसे उनकी आंखों से जो है वो पावस ऋतु की तरह आंसू गिरते रहते हैं। ऋतु हम पे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, यानी हमेशा हमारे ऊपर पावस ऋतु रहती है। जब ते श्याम सिधारे, जब से कन्हैया जो है वो गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए हैं, तब से हमारे ऊपर पावस ऋतु रहती है, यानी हमारे आंख से बराबर क्या है, आंसू गिरा करते हैं। तो यहाँ पर जो है गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हो रहा है। ठीक है, कृष्ण जो है छोड़कर मथुरा चले गए हैं, तो यहाँ पर जो है कौन सा रस होगा, विप्रलंब यानी वियोग श्रृंगार होगा। ठीक, तो सूरदास का ये भ्रमर गीत से है, सूर सागर से। अगला देखिए, ये भी सूरदास का है। ऊधो मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को और आधे ईस। इंद्री शिथिल भई सबही माधो बिनु, जथा देह बिनु शीस। श्वासा अटक रही आशा लगी, जीवन ही कोटि बरिस। यहाँ जो है वो संदेशा कह रही है गोपियां, ऊधो को संदेशा दे रही हैं, वो उनको आए हैं बताने कि कन्हैया को भूल जाओ, अब जो है वो कोई दूसरे को अपना आराध्य मान लो, उनकी पूजा करो, उनको मानो। तो वही उनको शिकायत करती हुई कहती हैं कि हे ऊधो, हमारे 10-20 मन नहीं है, एक ही मन है, एक ही हृदय है। ऊधो को गोपियां करें, ऊधो मन न भय 10-20, 10-20 तो है नहीं कि चलो एक मन उधर चला गया, कन्हैया के पास चला गया, तो दूसरा हम किसी और के साथ लगा लेंगे, किसी और को अपना आराध्य मान लेंगे, भगवान मान लेंगे। एक हुतो सो गयो श्याम संग, यानी एक ही हृदय है हमारे पास, गोपियां कह रही हैं, एक ही दिल है, एक ही हृदय है। वो गया किसके साथ, कन्हैया के साथ चला गया है। ठीक है, को और आधे, तो अब हम किसकी पूजा करें, जब हमारे पास हृदय ही नहीं है, एक तो था वो भी चला गया है, तो हम अब किस मन से किसकी पूजा करें। को और आधे ईस, इंद्रिय शिथिल भई सबही, माधो बिनु जथा देव बिनु शीस। अब वो कहती हैं सॉरी, गोपियां कहती हैं कि इंद्रियां हमारी सब शिथिल हो गई। इंद्रियां मतलब हाथ पैर त्वचा नेत्र, ठीक है, ये सब इंद्रियां शिथिल भई सबही, हम सब की इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, अभी तक चंचल थी अब शिथिल हो गई हैं, ये हिलती डुलती नहीं है, उधरी एकटक देख रही हैं, जिधर देख रही। माधो बिनु, यानी कन्हैया जब से गए हैं, ठीक है, तो इंद्रियां सबकी शिथिल हो गई हैं। माधो यानी कृष्ण के बिना इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। जथा देह बिनु शीस, जैसे किसी के शरीर से उसका सर अलग कर दीजिए तो बिना सर के शरीर क्या होता है, मरण हो जाता है, मरणासन अवस्था हो जाता है, बिल्कुल शिथिल हो जाता है। वैसे हमारी स्थिति भी ऐसी हो गई है कि जैसे बिना सिर के हम हो गए हैं, हमारा सिर नहीं है, ठीक है, मन उधर चला गया, तो हम बिना सिर के बिल्कुल शरीर वाले हो गए हैं। बिनु जथा देह बिनु शीस, यानी जैसे किसी का सिर अलग हो जाए तो शरीर उसका धड़ अलग हो जाता है, वैसे हमारी भी दशा यही है।
श्वासा अटक रही आशा लगी जीवहि कोटि बरिस, और हम इसी आशा में अब तक जी रहे हैं कि कभी तो वो लौट कर आएंगे। श्वासा यानी हमारी सांस अटकी हुई है, रुकी हुई है, हम तब तक नहीं मरेंगे जब तक उनको हम देख नहीं लेंगे, जब तक वो आ नहीं जाएंगे। और इसी इसी इच्छा से कि वो कभी तो लौट कर आएंगे, इसी इच्छा से हम करोड़ों साल, करोड़ वर्ष जी सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर गोपियों का प्रेम प्रकट हो रहा है कृष्ण के प्रति, तो ये वियोग श्रृंगार है। ठीक है, तो इसको चाहे तो आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया है ये। चाहे तो ये 2 पंक्ति वाला, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहा कि पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे, बहुत आसान है, 2 ही पंक्ति का, ये भी आप याद कर सकते हैं। वैसे तो सभी अच्छा है। अगला देखिए, प्रिय प्रवास से लिया गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी की रचना है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, ये भी कन्हैया के बारे में है। ठीक है, राधा जो है वो पवन को दूत बनाकर उनसे कह रही है, संदेशा भेज रही है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से, कमल से नेत्र वाले, पवन को दूती बनाकर कहते हैं कि नए बादल के समान, ठीक है, नव जलद से नेत्र यानी कमल की आंखों की तरह नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा, यानी जब से वो मधुबन छोड़कर, गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए हैं, तब से वो ना आए लौटकर और ना किसी से संदेशा भेजा है। ठीक है, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना दे। पवन को दूती बना के भेज रही है राधा कि मैं रो रो के प्रिय विरह से, कन्हैया की विरह में बिल्कुल रो कर कैसी हो गई, बावली हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को सुना दे, यानी मेरी सारी दशा का वर्णन जाकर के कन्हैया को कह देना, ये राधा कह रही है। ठीक, तो यहाँ पर राधा की विरह का वर्णन है। ठीक है, तो ये भी क्या है, वियोग श्रृंगार है, विप्रोलम। अगला मीराबाई द्वारा रचित है। हे हरि मैं तो प्रेम दीवानी, मेरे दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर सेज हमारी, सोमण किस विधि हो। ये मीराबाई की पदावली से लिया गया है। मीराबाई की व्यथा इसमें है कि हे हरि मैं तो प्रेम की दीवानी हूँ, ठीक है, कन्हैया की दीवानी हूँ, कृष्ण की दीवानी हूँ, मेरा दर्द कोई नहीं जानता है, सूली ऊपर सेज हमारी, सोमण किस विधि हो, यानी सूली के ऊपर हमारी सेज है, भला कैसे सो सकती हूँ। ठीक है, यहाँ भी इनकी व्यथा जो है जाग रही है। ठीक है, मीराबाई का दुख प्रकट हो रहा है, पदावली से लिया गया है। तो यहाँ पर भी जो है वो क्या है, वियोग श्रृंगार है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, आप कोई भी इसमें याद कर लें। श्रृंगार रस के मैंने कई कई उदाहरण दे दिए हैं, इतने उदाहरण जल्दी मिलते नहीं हैं। आप इसे देख लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए, और हमारे हाई स्कूल इंटर वाले बच्चे ये जरूर देख लें, वो एग्जाम में पूछता है श्रृंगार रस से, हो सकता है कि वियोग पूछ लिया है, संयोग, दोनों आपको आना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो बच्चे हैं, बहनें हमारी जो देख रही हैं, ठीक है, वो भी वीडियो को शेयर कर दें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जय हिंद।